You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. मुस्लिम वेलफेयर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी तांडूर के ज़ेर एहतमाम मेहंदी डिज़ाइन और टेलरिंग कोर्सेज़ की तकमील पर असनाद तकसीम। विकाराबाद ज़िला तांडूर आज बरोज़ इतवार मुस्लिम वेलफेयर स्किल्स डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफिस में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें मुस्लिम वेलफेयर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी तांडूर के सदर सैयद कमल अत्थर की सरपरस्ती में 3 माह और 6 माह मुद्दत के मेहंदी डिज़ाइन ट्रेनिंग कोर्सेज़ मुकम्मल करने वाली ख़वातीन और लड़कियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स के साथ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को मोमेंटोस और सर्टिफिकेट्स पेश किए गए। टेलरिंग कोर्स में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खातून को सर्टिफिकेट के साथ एक स्टिचिंग मशीन भी इनाम के तौर पर दी गई। इस मौके पर सदर सैयद कमल अत्थर ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मेहंदी डिज़ाइन कोर्स में 108 और टेलरिंग कोर्स में 87 ख़वातीन और लड़कियों ने हिस्सा लिया। तमाम कोर्स मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट्स दिए गए, जबकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वालों को मोमेंटोस और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। टेलरिंग में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खातून को स्टिचिंग मशीन भी फराहम की गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुस्लिम वेलफेयर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से ब्यूटिशन, कंप्यूटर कोर्सेज, एमसेट और टेट कोचिंग के साथ 10वीं जमात के तलबा के लिए ट्यूशन भी मुहैया कराई जा रही है। ये तमाम कोर्सेज मज़हब से बालातर होकर तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि स्किल हासिल करके ख़वातीन अपनी मुआशी हालत को बेहतर बना सकती हैं और दूसरों को भी ये हुनर सिखाकर रोज़गार के मौके पैदा कर सकती हैं। उन्होंने सबको इन कोर्सेज से फ़ायदा उठाने की अपील की। मुखर्रीरीन ने कहा कि मुस्लिम वेलफेयर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी अवाम के ताउन से कामयाबी के साथ चल रही है और तमाम अराकीन की मुश्तरका कोशिशों की वजह से मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुस्न खूबी मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी के ज़िम्मेदारान और अराकीन के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, सलामती और कामयाबी अता फ़रमाए। इस तक़रीब में नायब सदर अब्दुल सलीम, अब्दुल कवी, मोहम्मद बासित अली, अब्दुल हमीद ख़ान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी क़ाइम अत्तर, जॉइंट सेक्रेटरीज अब्दुल लतीफ़ और इमरान ख़ान, ख़जानची शिराजुद्दीन, अराकीन खालिद, मोहम्मद साजिद, शहबाज, उस्तानिया शाहीन बेगम और रुखसाना तबस्सुम के अलावा बड़ी तादाद में ख़वातीन और लड़कियों ने शिरकत की। तांडूर न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। और इसके डेवलपमेंट के मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बच्चियों को हुनर दे रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट के सदर का और स्किल डेवलपमेंट के जो भी मेंबर्स हैं, अरकान हैं, उन सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। कौम की फलाह बहबूदी के लिए जैसा SIR का काम कर रहे हैं, जैसा टेलरिंग का काम कर रहे हैं और मेहंदी का काम और जितने भी इदारे जो उनके मेहनतों से और कोशिशों से लेकर आ रहे हैं और हमारे बच्चियों को काबिल दीन बना रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं स्किल डेवलपमेंट के सदर साहब और पूरे मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यहाँ पर आए हुए
मेहमान खुसूसी सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन स्किल डेवलपमेंट सदर जनाब कमलकर साहब और हमारे साथी हबीजा इमरान साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा सभी को मेरा सलाम अर्ज है। आप सभी करीब करीब 3 महीने से ये कोर्स में आकर बड़ी मेहनत से आप लोग टेलरिंग सीखे और मेहंदी डिजाइनिंग सीखे से इसको कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं देना, क्योंकि ये जो कोर्सेस बना रखे हुए इसके पीछे काफी मेहनत है, ऐसे ही नहीं आया। आपको एक सर्विस दे रहे बोले तो उसके पीछे हमारे सदर साहब की और हमारी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है। आपको कितना बेस्ट दे सकते, क्योंकि आप कंप्यूटर भी यहाँ पर आके 2 जने कंप्यूटर भी कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ फॉर्म के लिए बल्कि नहीं बल्कि तांडुर में कौन सा बेहतर हो सकता वो करने की वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा कोशिश कर रही है और कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी टेलरिंग सीखे हैं या मेहंदी डिजाइनिंग सीखे हैं वो उसको जाया मत होने देना, उसको कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में लेकर आकर कुछ ना कुछ अपने फैमिली को बैकबोन बनना। आज हम देखते हैं अगर कहीं शादी करी तो एक हाथ पे एक मेहंदी डालने के लिए 200-250 रुपए, मतलब नॉर्मली। अब वो दूल्हा को डालने का तो पूछो ना, 4 से 5 हजार के ऊपर ही है, टीचर में मालूम है। तो मैं बोल रहा है चलो कम से कम अपने फैमिली को अपने हाथ को भी कुछ बहुत डाल ले तो 200-300 रुपए बच जाते हैं एक। और टेलरिंग के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे पास कोशिश तो हमारी ये है कि आज तेलंगाना गवर्नमेंट में मैं जनाब वसीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए। तो एक टेलरिंग का एक कोर्स चल रहा है यहाँ पर मरटपल्ली में एक जने डाले, कम से कम 250 जो टेलर्स है उन लोगों को इम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो आप लोग सीखे सोए बात आपका पूरा देते एक शर्ट पैंट सीने के ऐसे कुछ ले रहे हो, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो उनसे मिले। और जो मेहंदी डिजाइनिंग है, जो टेलरिंग है, आप अपने घर को बैकबोन बनना और आगे जिंदगी में इससे कुछ ना कुछ हासिल करना बोल के प्रोग्राम में गए हुए और आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में वेलफेयर को आपके दुआ में याद रखिए, क्योंकि हमारे सदर साहब अगर हम नहीं भी रहते उन्होंने अकेले 1 मैन आर्मी के जैसा चले जाते। अगर कुछ भी जरूरत है, अगर बोलते ये टाइम पे आना वो टाइम पे अगर नहीं आए तो चले जाते, वो काम कर लेके आते, ये काबिलियत है। और ये वेलफेयर एसोसिएशन भी उसी चल रहा। तो हमारी टीम का भी उनके साथ सपोर्ट हमेशा रहा है। ये तो हो गई अपनी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन आप सबसे मैं 1-2-3 बातें पर्सनली शेयर करना चाह रहा हूँ। నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్లు ఉండాలి, ఏదో నేర్చినాం ఏదో వచ్చింది అయిపోయింది అన్నట్టు కాకుండా నాన్న తీసుకొచ్చింది అమ్మ ఉండింది ఇక్కడ వచ్చింది టీచర్లు చెప్పింది అయిపోయిందని కాకుండా మీకు వచ్చినటువంటి ఒక ఏదైతే నేర్చిందో మీరు కూడా నలుగురికి నేర్పించేటట్టు ఉండాలి, వాళ్ళకి సహాయపడేటట్టు ఉండాలి। ఆ యొక్క కార్యక్రమం మీరు చేస్తారని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఎప్పటికీ మీ ఒక మనసులో పెట్టుకొని తప్పకుండా మాకు ఎప్పుడైనా దీవెనలతోనే మాకు చేస్తారని ఆశిస్తూ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నుండి ఎవరైతే లబ్ధి పొందారో తప్పకుండా ఆ యొక్క లబ్ధిని తప్పకుండా మీరు నలుగురికి పంచేటట్టు ఉండాలి। ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం నేర్చిన తర్వాత మా యొక్క బాధ్యత ఉంది। మనం ఇక్కడ ఎక్కడ నేర్చినామంటే వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నేర్చినాం కాబట్టి మీ దగ్గర ఏం తీసుకోకుండా నేర్పిస్తున్నాం। ఎందుకంటే సమాజం అప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది, మాకు తెలిసిన విద్యను ఒకరికి పంచాలి। మీ డబ్బులు ఎన్ని పంచినా వేస్ట్ వెళ్ళిపోతాయి। ఇప్పుడు టీచర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు ఎంత తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు, జ్ఞానం ఎప్పుడు తగ్గదు, కానీ డబ్బులు ఒక 100 ఉంటే తర్వాత 90 అయితే 80 అయితే లాస్ట్ వచ్చి ఆ డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి। కానీ జ్ఞానం మీరు చూసుకుంటా ఎంత ఇచ్చినా మీ దగ్గర ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే షేరింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటారు। జ్ఞానం అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే
జ్ఞానోదయాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి అంటారు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు పొందుతారు, మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. కనుక మీరు ఇలాగా తప్పకుండా వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని ఎప్పటికీ ఆశిస్తూ आज यहाँ पर मैं मौका जरा कई मदरसा का कई दिन से शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मुस्लिम वेलफेयर स्किल डेवलपमेंट और तमाम स्टाफ और मेहमान खुसूसी और मेरी प्यारी बहनों, आप तमाम की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम अर्ज करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम यहाँ पर टेलरिंग और मेहंदी के इख्तिताम पर प्रोग्राम रखा गया है। इसकी खुशी और मसरत पर हम तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं और टेलरिंग और मेहंदी के इख्तिताम पर हम तमाम को सर्टिफिकेट और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वालों को इंशाल्लाह इनामात भी दिए जाएंगे। तो हम तमाम की तरफ से मुस्लिम वेलफेयर के तमाम स्टाफ और मेंबर्स जो भी यहाँ पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने जिस तरीके से हमारी मदद की है और हर काम में हम ख़वातीन के लिए अपनी हिम्मत और कोशिश हमेशा करते रहें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर वक्त इनके काम में आसानी अदा करे और इनके मकासद और इनकी हिम्मत और जज्बे को अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम वेलफेयर में ख़वातीन की बहुत फिक्रमंद के साथ पिछले कई सालों से यहाँ पर ये कोर्सेज रखे जा रहे हैं। तो हम तमाम ख़वातीन बहुत ही बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पर आकर कुछ इनाम हासिल करने का मकसद कामयाब कर चुके हैं। तो हम तमाम टेलरिंग और मेहंदी काबिल असातिज़ा और उस्ताद के जरिए हम तमाम तक ये हुनर पहुँचाया गया है। तो हम तमाम हमेशा मुस्लिम वेलफेयर के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और इनके आइंदा जो भी मकासद हैं अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और तमाम मुस्लिम वेलफेयर के स्टाफ को अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अदा करे और इनके घर वालों की हिफाजत करे। मुस्लिम वेलफेयर में टेलरिंग, मेहंदी, कंप्यूटर, एमसेट और अल्हम्दुलिल्लाह एसआईआर की जो मुश्किलात हो रही हैं तो वो सहूलत भी यहाँ पर रखी गई है। उसे बहुत सारे लोग सिर्फ मुसलमान ही नहीं और दूसरे कौम के लोग भी यहाँ पर आकर फायदा हासिल कर रहे हैं। तो कोई मामूली बात नहीं है, सिर्फ हम सोचते हैं कि चलो मुस्लिम वेलफेयर में ऐसा हो रहा, लेकिन कोई काम करने के लिए जो मेहनत होती है ना उस पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होता है कि कोई काम करने के लिए कितनी मेहनत और कितने लोग उसमें हिस्सा लेना पड़ता है। तो कभी भी हमारी कोई मदद करे तो उनके हाथ में हमेशा हम दुआ कर देना कि अल्लाह ताला उनको या मुकम्मल सेहत अदा करे या हमारी जो भी दुआ है उनके हाथ में हम दुआ कर देना चाहिए। तो मैं तमाम ख़वातीन से और एक बात रखना चाह रही हूँ कि हम तमाम ख़वातीन हमेशा पर्दे का एहतमाम करना है और दुनिया की तालीम और इल्म में तो हम आगे रहते और आखिरत की फिक्र भी हम तमाम में होनी चाहिए। और हम तमाम ख़वातीन ये जो मेहनत ये लोग कर रहे हैं तो वो मामूली मेहनत नहीं है। कोई ये काम करने के लिए जैसे सैयद कमर अतहर सर हमेशा हम तमाम की क्लासेस में आकर हमारी रहनुमाई करते हैं और उसी के साथ साथ उनके स्टाफ और जो जमात है उनकी भी मेहनत है इसमें। तो अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे और वो जिस तरह हमारी मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उन तमाम के साथ रहम का मामला फरमाए। और आखिर में एक बात करते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के फैसले फरमाए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सवाबी जारिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी
पहले तो मैं एक शेर अर्ज करूंगी हमारे उस्ताद के लिए। कलम था हाथ में हुनर सिखाया आपने, कलम था हाथ में हुनर सिखाया आपने, शऊर लेकर मास्टर बनाया आपने। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास 5G वगैरह के हम लोग घर में रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल किस तरह से करना, उसके लिए मैं अपना क्रेडिट हमारे मैम को देती हूँ, शाही मैम को। उन्होंने हम लोग को बेसिक टू एडवांस ऐसा कोर्स सिखाया 3 मंथ्स में। ये इम्पॉसिबल था क्योंकि किसी को भी सीखने के लिए कम से कम 6 मंथ्स लगते, लेकिन हम लोग को 3 मंथ्स में एक टेलर बनना तो एक मामूली बात नहीं है, बहुत प्राउड की बात है, ये प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। ये इसके साथ साथ ये जो कोर्स को पूरे जो मेंबर है वेलफेयर के हमारे सर जो है उन लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग ये कोर्स को 6 मंथ कोर्स को 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर सके। और इसके लिए लास्ट टाइम पे हर बार जो है खाली मुस्लिम वेलफेयर की तरफ से होता था, लेकिन हम सब खुशकिस्मत है जो तेलंगाना के सेक्रेटरी की तरफ से हम लोग को दोनों की तरफ से हम लोग सर्टिफिकेट फराहम हुए। और हम लोग को शुक्रगुजार है वेलफेयर की तरफ से सेट नीट और डीएड टेट की कोचिंग वगैरह का भी एहतमाम होता है, क्योंकि मैं खुद तो 2-3 साल से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, इससे बहुत कुछ फायदा उठा रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि तालीम के मामले में होते या हुनर के मामले में होते इससे फायदा हासिल करिए और आसपास जो भी है जिसको इसकी जरूरत है उन तक अवेयरनेस पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इस बाबरकत तकरीब में जमा करने की तौफीक दी। आज मुझे एक ऐसे मौजू पर चंद बातें पेश करने का मौका मिला है जो खास तौर पर नौजवान बहनों की रोशन मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, और वो है मेहंदी डिजाइन और टेलरिंग की अहमियत। हुनर वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, हुनर वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, इल्म वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशनी देती है। दोस्तों, आज के दौर में सिर्फ डिग्री का भी नहीं बल्कि हुनर भी बहुत जरूरी है। मेहंदी डिजाइन और टेलरिंग ऐसी हुनर है जिनके जरिए इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने खानदान का सहारा बन सकता है और इज्जत के साथ रोजगार हासिल कर सकता है। मेहनत करो तो मंजिल कदम चूमेगी, मेहनत करो तो मंजिल खुद चूमेगी, कदम चूमेगी। हिम्मत वालों की किस्मत भी एक दिन मुस्कुराती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हाल में जीना सीखो। वक्त की कदर करें, नई चीजें सीखें और अपने हुनर को मुसलसल बेहतर बनाएं, क्योंकि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है। हुनरमंद इंसान कभी बेरोजगार नहीं होता। ये प्रोग्राम मेहंदी डिजाइन और टेलरिंग सिखाने का सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि एक मिशन है, एक सोच है, एक ऐसी कोशिश है हमारे घरों को खुशहाल और हमारे माशरे को मजबूत बनाती है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम असातिज़ा, मुंतज़िम और इन तमाम अफराद का दिल की शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें ये कीमती हुनर सिखाने का मौका फराहम किया। एक हुनर इंसान की जिंदगी में इसे बाएतमाद बना देता है और अपने कदमों पर खड़ा होने का हौसला देता है। शेर, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब कुछ जीते हैं, जिंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते,
నేర్చుకున్నాను. నేను టైలరింగ్ నేర్చుకున్నాను. షాహీన్ మేడం అయితే 1-2 సార్లు అయినా అడుగు చెప్తావా అని అడిగి చాలా బాగా చెప్పేవారు మేడం కూడా. ఎంత అయినా కూడా అడిగితే కూడా చెప్పేవారు, రాకపోతే కూడా ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పి కట్ చేసి కూడా ఇచ్చేవారు. ఒకసారి చాలా బాగా చెప్పేవారు. నోట్స్ కూడా కరెక్షన్ మంచిగా అవుతుంది. సార్ కూడా వస్తుంది మధ్యలో మధ్యలో సార్ నోట్ చెక్ చేస్తుంది, అంతా కరెక్షన్ చేస్తుంది. సార్ కూడా చెప్పేవారు, చాలా బాగా మాట్లాడుతుండేవారు సార్ కూడా. థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. पूरा तेलंगाना परेशान है बारिश की तरफ से. मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ इस मौके पर आज ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी यूसुफ खान की तरफ से एक बुलावा दिया गया था बारिश के लिए. काफी हजारों में वहाँ पे मौजूद आए थे नमाज के लिए. बेहतरीन दुआ हुई. इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बारिश जरूर हुई. कम से कम हमारे लिए नहीं है तो जानवरों के लिए तो भी अल्लाह ताला को करना पड़ेगा. हमारे अमल ऐसे है कि हम बारिश के से दुआ करेंगे भी तो वापस दुआ रिटर्न आ जाती है. हमारे अमल ऐसे क्योंकि हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, ना दूसरे नमाजें पढ़ रहे हैं, दूसरे जगहों को पता नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे गुनाहों को माफ करे और बारिश का पूरा इंतजाम करे. बारिश अच्छी बारिश हो ताकि जो लोग परेशान है, यहाँ तक कि जंगल में परेशान है, उनकी परेशानी को खत्म करे. और आप लोग अपने हर दुआ में इस दुआ को याद रखिए. आज की जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट्स तकसीम करना, सबसे पहले आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सेकंड आई, मैं फर्स्ट आई या मैं थर्ड आई. लेकिन चूंकि हर कोर्स का हर एग्जाम का एक सिस्टम रहता, कोई ना कोई फर्स्ट आते, कोई ना कोई सेकंड आते, थर्ड आते, तो एक सिस्टम है, सिस्टम से चलना है. सीखे तो सब अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अच्छा सीखते, कोई जरा लेट सीखते, बाद में तो सब घर में जाकर सीखने गए. लेकिन हमारा मकसद क्या था कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद सिखाना. आप जानते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर संघ की निगरानी में एमसेट की कोचिंग हुई और टेलरिंग की कोचिंग हुई. टेलरिंग का 6th बैच है आप लोगों का. उसी तरह से मेहंदी की कोचिंग है, वो भी जो 4th या 5th बैच है. और हमारे दूसरे कंप्यूटर के बैच चल रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी हुई, 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि हमारे जो कंप्यूटर के टीचर हैं वो आज से 2 साल पहले जो टेलरिंग का कोर्स इंदिरा नगर में हमारे पास सीखे हुए. यहाँ तक उन्होंने टेलरिंग कोर्स सीख के फिर कंप्यूटर का भी कोर्स करे. बहुत खुशी हुई. आज हमारे टीचर जो है हमारे पास सीख के टीचर कंप्यूटर के टीचर है. तो ये बेहतरीन काम है. देखिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, सीखे हैं, लेकिन ये ऑनर इसको दूसरों को भी आप पहुँचाना है. इसलिए कि ये जरूरी है. आप सीख लिए खामोश हो गए, ये आप जिसको भी हो सकता है आप सिखाने की कोशिश करो. और जहाँ कहीं पे भी आप प्रोफेशनल जा रहे हैं, अगर किसी की शादी में मेहंदी डालनी है या टेलरिंग के कपड़े सीने हैं, तो उसमें अगर कोई गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, गरीब घराने के हैं, तो उनसे पैसे लीजिए, लेकिन थोड़ा कम लीजिए. हम जैसा आपको रियायत करें, आप भी वैसा दूसरों को रियायत करें, क्योंकि यही असल में काम में आने वाला. दुनिया में तो दुनिया हमको छोड़ के जाना है. कोई 20 साल में जाते हैं, कोई 1 साल में चले जाते हैं, कोई 60-70 साल में चले जाते हैं. जाना तो हमको है, लेकिन आखिरत की जो तैयारी करना है अल्लाह ताला बता दिए कि वो तुम्हारे को इसी दुनिया में तैयारी करना. जिस तरह आप लोग टेलरिंग सीखने का से इतनी कोशिश करके, इतनी मेहनत करके रैंक लाने की कोशिश करें, तो जन्नत में भी रैंक लाने की कोशिश करना, क्योंकि जन्नत में भी रैंक है. ऐसा नहीं है जन्नत एक ही नहीं है, जन्नत में भी रैंक है. मुझे अभी खुशी हुई कि हमारे सामने बैठे हुए 2 बच्चे उनके साथ हैं, शायद उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चों के साथ आके 3 महीने में टेलरिंग सीखे, तो बड़ी खुशी की बात है. बच्चों को साथ में लेके आना, फिर टेलरिंग सीखना, ये बहुत अच्छी हुई. तो बहरहाल इनकी कितनी कुर्बानी है. तो जन्नत को हासिल करने के लिए भी इसी तरह की कुर्बानी देना पड़ता है. कुर्बानी नहीं देंगे तो कोई भी चीज हासिल नहीं होगी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जुबा करने गए, कुर्बानी थी. तो ऐसा कई मिसाल है अपने को इस्लाम में. पैगम्बरों के हर पैगम्बर के जमाने में उन लोगों को कुर्बानियां हैं. यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 या 4 साल तक उनको खाना पीना हर चीज बंद करके जगह रोक कर दिए थे, तो उन्होंने कुर्बानी देना पड़ा. तो हर पैगम्बर कुर्बानी देने के बाद ही उनको सिला मिला. तो हमारे लिए ट्रेनिंग जो है, जिस तरह ट्रेनिंग मेहंदी की, टेलरिंग की, कंप्यूटर की यहाँ सीख रहे हैं, तो आखिरत की ट्रेनिंग भी यही करना है. वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं चलता, ना रिश्वत चलती, ना टीचर को जो टिफिन खिलाए तो मार्क्स ज्यादा नहीं देते, वहाँ सा नहीं चलता. नहीं देते टीचर हमारे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो
बहरहाल हमारे को यही कोशिश करना है, खास तौर पर उन औरतें जिनकी शादी हो गई है वो लोगों से बहुत ही द्वारा गुजारिश है कि आप लोग अपने घर का माहौल अच्छा रखिए। कभी अगर किसी वजह से अपने शौहर के साथ कुछ अनबन हो गई तो मेहरबानी कर बच्चों के सामने मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चे जो भी करना है करिए। और हम हमारे कोतवाल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जैसा कि अभी बताया कि हमारा जो कोर्स है टेलरिंग का जो कोर्स है वो तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से रिकॉग्नाइज कोर्स है, तो हम उसी के सर्टिफिकेट्स आपको दे रहे हैं। कंप्यूटर के भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें हमारे कोतवाल साहब की बहुत बड़ी मेहनत रही, उनकी बहुत कोशिश रही, उन्होंने सैंक्शन कराए। इसमें हमारे एमएलए साहब भी ताउन करे, तो ऐसा ही काफी लोग इसके अंदर ताउन करे। और ये जो भी हमारा काम चल रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है, ये मेरा अकेले का कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। ये मेरी टीम के लोग हैं, कुछ लोग नहीं आए आज, पूरी टीम के लोग। देखिए कुछ टीम के लोग टाइम देते, कुछ टीम के लोग दुआ करते हैं। दो भी बहुत जरूरी है, टाइम भी जरूरी है, दुआ भी जरूरी है। ये रहने से, वक्त देने से आज हम इतने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए आगे, ये मामूली बात नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम यहाँ प्रोडक्शन सेंटर डालना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे कोतवाल साहब वादा कर रहे हैं, आप लोगों की दुआ कीजिए। एक 25 लाख रुपए का हम सैंक्शन कर प्रोडक्शन सेंटर यानी बच्चों को जो अभी हमारे सलीम साहब बताएंगे टेलरिंग से जो बच्चों के ड्रेसेस सिलने वो करने का से जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसका सेंटर हम इंशाअल्लाह यहाँ डालने वाले हैं, वो जल्दी हो जाएगा। अगर वो होगा तो क्या है कि आप लोगों में से जो भी रिश्तेदार जो भी इसके अंदर आना चाह रहे हैं उनको जॉब मिलेगा टेलरिंग का, इसके अंदर हम वो करना चाह रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सीखने के बाद भी खाली ना रहे। तो आप लोग दुआ कीजिए कि वो सेंटर हमारा जल्द से जल्द आना। और हमारे पास अब तक जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे आके स्टेज पे बात करें, कुछ नात पढ़े, कुरान की तिलावत करें और कुछ तकरीरें भी करें, बेहतरीन तरीके से आप लोग करें। इतना बेहतरीन आप बात करें कि मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे लड़के ने इतना अच्छा बात करें। लेकिन अब रहा जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हुए तो उन्होंने अपने घर में उसी तरीके से रहना चाहिए जिस तरीके से हमको इस्लाम सिखाया, क्योंकि हमारे जो मॉडल है लड़कियों के लिए फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। के टीचर भी जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे फर्स्ट क्लास में, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी स्टूडेंट से मैं कभी कभी आके पूछता था स्टूडेंट कैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बातें इस तरीके बेहतरीन टीचर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी और बेहतरी करें उनके पढ़ाने में, सिखाने में और आप लोग सीखने में। और दूसरी बात, हमारे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में जरूर अपनी दुआ में याद रखें। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, मुस्लिम वेलफेयर स्किल डेवलपमेंट, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन कुछ भी काम करने का से अलग अलग नाम से चलाना पड़ता है। तो आप उसके लिए दुआ कीजिए। और कंप्यूटर के क्लासेस के शायद बच्चे भी होंगे इसके अंदर, है कोई कंप्यूटर क्लासेस के 10-12 बच्चे हैं कंप्यूटर क्लास के, तो इंशाल्लाह उनका भी प्रोग्राम, उनका जो कोर्स खत्म हो जाएगा जब उनका भी प्रोग्राम रखेंगे। और आखिर में मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुरान और नमाज ये दो चीज ऐसे है जो हमारी आखिरत सुधा, बाकी की चीजें कुछ भी नहीं। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, शादियां भी करके दे देते, वो चले जाते, हम भी बड़े होते चले जाते, मर जाते। मौत तो हर एक को मजा चखने का है मौत, लेकिन बेहतरीन मजा वो है जो सुकून से हमारी रूह लेके जाना परेशान। तो उसके लिए नमाज फर्ज। और यकीन मानिए नमाज को तो इतना बोल दिए कि तुम बीमार रहे तो पढ़ो बोले, तुम अगर लेट के रहे तो भी पढ़ो बोले, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना बोले। ముస్లిం మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రేయర్ చేసేది వాళ్ళకన్నా మించి ఎవరు చేయరు, వాళ్ళు మెయిన్ ఉన్నారు, వాళ్ళు లేకుండా మనం లేము. అందుకే వాళ్ళు ముస్లింలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు చిన్న పిల్లల దాకా కొద్దిగా ఇదైపోతారు, వాళ్ళ అలవాటు అది ఇట్లా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. ఇంకోటి దేవుడిని ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకున్నారు, ఎందుకంటే స్వర్గం నరకం రెండు ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఎవరు పోతారు? మనుషులే కదా. స్వర్గంలో పోవాలంటే ఏం చేయాలి, నరకంలో పోవాలంటే ఏం చేయాలి? స్వర్గం నరకం అనేది క్రిస్టియన్స్ కానీ హిందూస్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ అందరూ చెప్తారు స్వర్గం ఉంది నరకం ఉంది, కానీ దాంట్లో వెళ్ళేది ఎట్లా, ఏం చేస్తే వెళ్తాము? అయితే मैं आखिर में फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने कहीं भी गए करे कुछ भी गए तो अपने बूथ में हो, और इंशाल्लाह हमारे ट्रेनिंग क्लासेस और भी हम शुरू करेंगे, फिर आपको इतला देंगे।
हमारा प्रोग्राम है, ब्यूटिशियन का प्रोग्राम है, मेकअप का है। मेकअप का तो एक दिन का प्रोग्राम हमारे मेहंदी के टीचर रखते थे, तो अच्छा प्रोग्राम था, मैं भी आया था उसमें। और दूसरे प्रोग्राम भी हम करेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आप लोग के फायदे के लिए। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, इसके अंदर मेरे बोलने में अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे यहाँ के मैनेजमेंट में भी अगर आप लोगों को यहाँ पे पानी की तकलीफ हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरे भी कुछ अगर आपको तकलीफ होता है, आप लोगों से फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी सेहत अच्छी रखे, आप सबकी सेहत अच्छी रखे। अल्लाह हाफ़िज़।